हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें 3 साइड होता है। एक ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलते हैं बेस, जिसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों में एक रिलेशन होता है, पी, एच और बी में एक रिलेशन होता है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये रिलेशन क्या है? पहला है एच बराबर होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सेकेंड नंबर पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड है बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 रिलेशन होता है। अगर ये तीनों में से कोई भी 2 दिया हुआ रहे और तीसरा हमको निकालना है, ये रहे 3, ये 4 और तीसरा निकालना है, तो हम लोग यही 3 फार्मूला में से लगाकर उसको निकालेंगे। इस ट्रायंगल में देखा जाए, ये दिया हुआ है 3, ये 4, ये तो कुछ नहीं दिया, यही निकालना है। इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको क्या बोलेंगे? पी परपेंडिकुलर। और हमको क्या निकालना है? ये एच निकालना है। तो एच कैसे निकलेगा? एच ये फार्मूला से निकलेगा। तो एच का फार्मूला क्या है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट का रूट, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी 3। हमको कैसे पता है पी यही है? पी इधर का ही होता है। तो 3 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, प्लस बी कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, रूट 25 कितना होता है? 5। तो ये मेरा यहाँ एच कितना आ गया? 5 आ गया। इस तरह से हम लोग कोई भी पी बी एच में से कोई भी हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगर ये दिया हुआ है √2, ये दिया हुआ 1, तो हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है। कितना होगा? ये निकालना है। ये क्या है? पी है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे तीनों में से? एच पता है, बी पता है, पी नहीं पता है, तो ये सेकंड नंबर का फार्मूला लगेगा। पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है? एच √2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? 1 का स्क्वायर। रूट अंडर √2 का स्क्वायर कितना होता है? कोई भी रूट का अगर स्क्वायर किया जाए तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो 2 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, √1 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे पी कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरह से हम लोग कोई भी पी बी एच में से निकाल लेंगे। तो ये 3 फार्मूला हम लोग को याद करना होगा। एच बराबर, तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड होता है एच, तो एच का फार्मूला हो गया, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर पी निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर में से बी को माइनस करेंगे, और अगर बी निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर में से ही पी को माइनस करेंगे। एच स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, इसलिए एच में से बी को माइनस करेंगे एक बार, और बी के लिए एच में से पी को माइनस करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला एक तरह से और दिखता है। अगर रूट को इधर कर दिए तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसका भी रूट इधर कर दिए तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी रूट कर दिए तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला हम लोग को याद रखना होगा। ये 3 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन में क्या है? 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। कहने का मतलब हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, एच दिया हुआ है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी दिया हुआ है, तो हमको निकालना है क्या है? बी निकालना है। तो बी का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर बी निकालने के लिए एच स्क्वायर से पी को माइनस करेंगे। ठीक है, एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है? √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा 3, 4 में से 3 गया 1, √1 1, तो बेस कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। अच्छा, ये देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है पी और बी दिया है, एच निकालना है, तो एच का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 2√2 का स्क्वायर। 2√2 है तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस
2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो मतलब 2 और 4 2 जा 4 दूना 8, 8 और 1 9, रूट 9 कितना होता है 3, तो यहाँ पे h कितना हो गया मेरा 3 हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, इसमें h दिया है, b दिया है, p निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला गया p इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर में से b को माइनस कर देंगे, h कितना है h रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 बचा माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, बस 2 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो p इक्वल टू क्या आ गया मेरा आंसर रूट 2 आ गया।